नमस्कार। क्या आपके भी हथेली में राजयोग बन रहा है? अक्सर लोग राजयोग की बात करते हैं। हम आज के अंक में जानेंगे राजयोग के संकेत और कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जो राजयोग को भंग कर सकते हैं। हम इसके विषय में जानेंगे। ऐसे तो हमारी हथेली में कई एक रेखाएं होती है, जिसमें से कुछ रेखाएं बिल्कुल कॉमन सी है, जिसमें से एक यह रेखा है लाइफ लाइन, ये जीवन रेखा कहते हैं। दूसरी जो ये रेखा है जिसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, और तीसरी ये हृदय रेखा। ये तीन रेखाएं सभी जातक के हथेलियों में होती है। पुरुष अपने दाहिने हथेली को और महिलाएं अपने बाएं हथेली को प्राथमिकता देते हुए देखेंगे। बात कर रहे हैं हम राजयोग की। राजयोग के लिए रेखाओं के साथ साथ पर्वतों या माउंट्स की स्थिति काफ़ी आवश्यक है। आपके हथेली के माउंट्स क्या कहते हैं? हथेली की बनावट क्या कहती है? जब हम माउंट्स की बात करते हैं तो ध्यान दें, जब आप इस हथेली को गौर से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। इसके कुछ स्थान उभरे हुए हैं और कुछ स्थान दबे हुए हैं। ये आप देखेंगे कि कुछ स्थान दबे हुए हैं। राजयोग यही उभार और दबाव तय करता है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये स्थान हथेली में थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है। ध्यान देंगे तो आपको लगेगा ये चंद्र, हालांकि चंद्र सभी के हथेली में उन्नत होती है। शुक्र करीब करीब हथेली में उन्नत होती है। ये उभार लिए हुए है, ये उभार लिए हुए है, ये उभार लिए हुए है। बृहस्पति सपाट है, गुरु बृहस्पति सपाट है, शनि सपाट है, सूर्य दबा हुआ है, राहु सपाट है, मंगल उभार लिए हुए है। अब जो भी पर्वत आपके उभार लिए हुए हैं, जो भी भाग आपका लग रहा है कि गद्देदार है, उठा हुआ है, समझ लीजिए कि वो पर्वत मजबूत या उन्नत अवस्था में है। बहुत सारे तरीके हैं देखने के पर्वतों को। कभी कभी पर्वत, जैसे बुद्ध पर्वत को आप देख लें, प्रथम दृष्टि में तो ऐसा लग रहा है कि बुद्ध पर्वत उभार लिए हुए है, परंतु जब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बुद्ध पर्वत बिल्कुल कनिष्ठिका के नीचे उभार लिए हुए नहीं है। ये थोड़ा सा सूर्य की ओर शिफ्ट कर रहा है, और सूर्य पर्वत अपने आप में दबा हुआ है और कमज़ोर है। साथ में सूर्य रेखा कई है और आपस में उलझती हुई है। जब भी आपके हथेली में रेखाएं कई हो और आपस में उलझती हुई हो, तो ऐसे जातक के अंदर प्रतिभा होते हुए भी इन्हें सफलता इनसे दूर रह जाती है। प्रयास तो ये बहुत करते हैं परंतु सफल नहीं हो पाते हैं। बुद्ध पर्वत हम देख रहे हैं कि सूर्य की ओर झुक रहा है, अर्थात बुद्ध में सूर्य का गुण आ रहा है। इस प्रकार से इसे इंडिकेशन करते हैं। तो हम राजयोग की बात कर रहे थे। जिनकी भी हथेली आप देख लें कि ऐसा लगे कि अपने आप में एक वर्गाकार शेप का है, स्क्वायर शेप, साथ में हथेली के माउंट्स गद्देदार हैं। जितने भी आपको पर्वत दिख रहे हैं सभी माउंट्स गद्देदार होने चाहिए। हथेली थोड़ी सी मोटी गद्देदार हो और हथेली की रंगत पिंक हो। ये पहला सिंबल है। दूसरा सिंबल है कि आपके हथेली की गुरु पर्वत, ये गुरु है, गुरु पर्वत शुभ हो, अर्थात यहाँ उभार लिया हुआ ये पर्वत हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु क्या होता है कि पद प्रतिष्ठा को दिखाता है। जब आपके पास धन संपत्ति होगी, राजयोग होगा, तो आपका पद प्रतिष्ठा होगा ही होगा, समाज में मान सम्मान मिलेगी ही मिलेगी, वो गुरु दिखलाता है। तो गुरु यदि उभार लिए हुए है तो इतना तय है कि आपको राजयोग मिलने के एक संकेत तो मिल गए, यदि गुरु पर्वत उभार लिए हुए है। दूसरा, सूर्य पर्वत शुभ अवस्था में हो, उभार नहीं भी हो तो दबा हुआ ना हो। सूर्य पर्वत आपस में उलझती हुई रेखाएं नहीं हो। सूर्य पर्वत अच्छे अवस्था में हो तो ये राजयोग का दूसरा संकेत है। क्योंकि सूर्य क्या करता है कि लोगों को मान सम्मान दिलाता है और समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है, पद दिलाता है, एक नाम, एक ब्रांड के तरह वर्क करता है किसी भी कार्य में। तो ये दूसरा संकेत है। उसके अलावा हम देखते हैं शनि पर्वत। शनि पर्वत की स्थिति क्या है? शनि से आपको कर्म को दिखलाता है, शनि धन को दिखलाता है। तो धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, नाम,
ये 3 चीज़ें इन 3 पर्वतों से आएगी। चौथा है व्यवसाय और मैनेजमेंट, ये बुध पर्वत देता है। तो आप देख लें कि आपको किस किस राजयोग के लिए हर चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपका पद प्रतिष्ठा, आपके पास आपका कर्म और धन, आपका नाम और ब्रांड जो सूर्य देगा, और व्यावसायिक प्रतिष्ठा मैनेजमेंट ये और बिजनेस ये आपको बुध देगा। अर्थात आप देखें कि इन चारों पर्वतों में से आपके फिंगर पर कौन कौन सी पर्वत उन्नत अवस्था में है और कौन कौन सी पर्वत डाउन या कमज़ोर अवस्था में है। ये तो हो गए 3 पर्वत। उसके बाद हम कर लें मंगल पर्वत। मंगल यदि पुष्ट एवं उभार लिया हुआ, जैसा कि इस हथेली में देख पा रहे हैं, ये हथेली में मतलब ये सामान्य अवस्था में। हम जब इसे जांच करते हैं तो जांच करने का तरीका ये होता है कि उंगलियों को यहाँ पर अंगूठे को थोड़ा सा तान कर हम जांच करते हैं कि यहाँ फिर भी उभार हो। इसका अर्थ होता है कि मंगल उन्नत है। मंगल उन्नत है तो व्यक्ति को भूमि से संबंधित कार्य से लाभ होता है। शुक्र उन्नत हो तो सुख संपत्ति की ओर व्यक्ति का विशेष ध्यान होता है। चंद्र उन्नत हो तो मन के बहुत मजबूत होते हैं, कल्पनाशीलता इनकी बहुत अच्छी होती है। राहु अच्छे अवस्था में हो तो जीवन में समस्या कम आती है। राहु यदि कमज़ोर होगा, राहु पे गलत चिन्ह होंगे तो जीवन समस्याओं से परिपूर्ण होती है और आपके हथेली में राजयोग होते हुए भी कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। तो हमें लगता है एक चीज़ें तो आपको स्पष्ट हो गई होगी कि केवल रेखाओं से, केवल हमारी लंबी लंबी भाग्य रेखा, लंबी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा हमें राजयोग नहीं दिला पाती। राजयोग के लिए हमारे हथेली में माउंट्स और पर्वत जिसे कहते हैं, यह उन्नत अवस्था में और शुभ अवस्था में होना अति आवश्यक है। इसके बिना राजयोग की कल्पना व्यर्थ है। अक्सर लोग केवल रेखाओं को देखकर यह मान लेते हैं कि उसे धन संपत्ति मिलेगा, परंतु मिलता नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि ज्योतिषी गलत है, हस्तरेखा फेक है। ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिषी, हस्तरेखा, एस्ट्रोलॉजी सभी चीज़ें हैं, परंतु उसे सही तरीके से देखना आपको आनी चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।